is doing well now. So I was thinking about that. रॉबर्ट बर्न्स जो है 1759 से लेके 1796 तक इसकी जिंदगी रही थी और ये एक प्री रोमांटिक पोएट था। रोमांटिक्स को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ जॉन कीट्स की बायोग्राफी वगैरह में भी। इस पोएम का नाम है A Red Red Rose या फिर Oh My Love Is Like a Red Rose। और ये रॉबर्ट बर्न्स जो है ये स्कॉटलैंड का नेशनल पोएट भी कहलाया जाता है और इसके बारे में मशहूर है कि if ever a poet understand the character of his nation, he was Robert Burns. The language he was most fluent in wasn't so much Scots or English. It is the language of the heart. इसको नेशनल पोएट इसलिए नहीं बनाया गया कि वो स्कॉटिश में लिखता है या अंग्रेजी में लिखता है, बल्कि उसकी जो लैंग्वेज है वो दिलों की है। दिलों की जुबान वो बयान करता है, गाता है, बोलता है। बेसिकली जो पोएम है रेड रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स है, उन्होंने ये लिखा था और पब्लिश किया था, कंपोज किया था और ये असल में 1794 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था और पब्लिश हुआ था उनके ट्रेडिशनल कलेक्शन थी सॉन्ग्स की, तो उधर वो म्यूजिक के लिए सब कुछ लिख रहे थे तो उन्होंने ये पोएम भी उधर पब्लिश किया था। ये असल में एक बैलेड है और इसका मतलब ये है कि बैलेड जो होते हैं वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं। मैं पहले ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और उन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स में जो राइटर्स जिसे लिखते हैं उसके बाद जो लोग होते हैं उसे गाते हैं, सिंगर्स वगैरह। इस पोएम में इधर एक डीप लव शो हुआ है, वो अपने बिलवड के लिए ये मोहब्बत शो करता है और इसमें वो प्रॉमिसेस वगैरह भी है कि उसकी जो मोहब्बत है वो बहुत देर तक रहेगी, हमेशा रहेगी। Oh my love is like a red red rose that's newly sprung in June। आप लोगों को नहीं लगता कि रॉबर्ट बर्न्स जो है वो कंट्राडिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं? कैसे? मतलब पहले वो कहते हैं कि ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज, फिर वो कहते हैं कि माई लव इज एवरलास्टिंग। सवाल उठता है भाई। पोएम की तरफ बढ़ते हैं कि पोएम में असल में है क्या। सो द फर्स्ट स्टेंजा, वी हैव 4 stanzas in the poem and each stanza contains 4 lines। Oh my love is like a red red rose। लव के अगर आप स्पेलिंग को देखें तो उसमें एक स्कॉटिश डायलेक्ट आप लोगों को मिलेगा और असल में ये LOVE है, इन लोगों ने लिखा है LUVE। It's newly sprung in June। वो गुलाब जो कि नया नया ताजा ताजा उगा हो जून में। Oh my love is like the melody। ओ मेरे मोहब्बत, पहले उन्होंने कहा कि आप एक रेड रोज की तरह है जो नया नया जून में उगा हो, फिर वो फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत आप एक सॉन्ग की तरह है, गाने की तरह है। ए स्वीटली प्लेड इन ट्यून, जो कि बहुत खूबसूरती से टोन में, ट्यून में, अच्छे से रिदम में गाई गई हो। सो फेयर आर दाउ माई बुनी लॉस। सो फेयर, बहुत ज्यादा खूबसूरत, फेयर सफेद। द आर्ट दाउ का मतलब है आप। आर्ट मीन्स ओल्ड इंग्लिश है या पुराना मिडिल इंग्लिश आप उसे कहे। आर्ट का मतलब है आर और दाव का मतलब है यू। माई बुनी लॉस, माई बुनी लॉस, बुनी मीन्स ब्यूटीफुल, लॉस मीन्स लेडी। सो डीप इन लव एम आई, बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत में हूं मैं आपके साथ, आपसे। एंड आई विल लव दी स्टिल माई डियर, और मैं आपको तब तक मोहब्बत करूंगा till all the seas getting dry। इधर जो ए के बाद अपोस्ट्रोफी लिखा है इसका मतलब है आल। मैंने पहले भी कहा कि इसका जो डायलेक्ट है वो पुराना है, स्कॉटिश है। सो ए कंट्रैक्शन है आल का। till all the seas getting dry, जब तक, गैंग का मतलब है गो और हैव गन, जब तक पूरे के पूरे समंदर जो है वो खुश्क नहीं होते तब तक आई विल लव यू। till all the seas getting dry my dear, इधर ये रिपीटिशन करता है और ये हम लिटरेरी डिवाइसेस में पढ़ेंगे भी कि ये फिर से कहता है, अपने बात को दोहराता है कि मेरे प्यारे जब तक पूरे समंदर खुश्क नहीं होते तब तक आई लव यू। एंड द रॉक्स मेल्ट विद द सन। WI इसका मतलब है विद, ये भी उसका कंट्रैक्शन है, द सन। और जब तक ये चट्टानें जो है ये उड़ नहीं पाती, उड़ती नहीं है, पिघल नहीं जाती गर्मी से, तब तक मैं आपसे प्यार करूंगी। आई लव दी स्टिल, मैं तब तक मोहब्बत करूंगा आपसे, माय डियर, मेरे प्यारे। While the sins of life shall run। sins of life जो है ये असल में
सिंस ऑफ आवर ग्लास के बारे में इसने कहा है। आवर ग्लास को आप लोग जानते होंगे, शीशे का ग्लास होता है नीचे ऊपर, और एक साइड से ऊपर से मिट्टी इसमें नीचे आ जाती है और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो उसकी जो मट्टी है, सिंस शल रन, ये कहता है कि पूरे के पूरे जितनी भी घंटे है, टाइम है, इंसानी ज़िंदगी है, वो ख़त्म हो जाएगी। while the sins of life shall run, ये ख़त्म हो जाएगी, नीचे आ जाएगी सारी की सारी। and fare thee well my only love, और फेयर का मतलब है बाय बाय, टाटा करना। तो मैं चाहता हूं कि आप रहे अच्छे से। दी मीन्स वो, वेल अच्छा, माई ओनली लव मेरे एक ही मोहब्बत। इधर वो बार बार अपने मोहब्बत या जो भी मेल है फीमेल और फीमेल है मेल, उसी के बारे में ये बात कर रहा है। एंड फेयर दी वेल अवाइल, और मैं आपको छोड़ता हूं अच्छे से और आप रहे थोड़े वक्त के लिए खुश, क्योंकि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एंड आई विल कम अगेन माई लव दो इट वर 10,000 माइल, और मेरी मोहब्बत मैं वापस आऊंगा अगर मैं 10,000 मीलों दूर ही क्यों ना हूं। इस पोएम की जो थीम्स है वो हमारे साथ 4 थीम्स है, यूथ है, ब्यूटी है, लव है और टाइम है। और इन थीम्स पे शेक्सपियर भी तकरीबन अपने सोनेट्स में बहुत ज़्यादा लिख चुका है। सो अगर हम लव और चेंज पे बात करें तो वो जो पोएम है वो स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट्स with the images that are beautiful but not necessarily long lasting। वो जो मोहब्बत के बारे में बात करता है कि रेड रेड रोज है, मेरी महबूबा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो चीज़ें खूबसूरत तो है और एक आइडिया भी हमें देती है, लेकिन इट हैज़ वेरी लेस टाइम, इवन मंथ हो एटलीस्ट, बट नॉट मोर देन 2 months, हम इस तरह कह सकते हैं। और ये भी क्लेम करता है कि उसका जो मोहब्बत है वो कंसिस्टेंटली रिन्यूइंग है, कम्प्लीटली अनचेंजेबल है। उसकी जो मोहब्बत है वो हमेशा के लिए रिन्यू होगी, ख़त्म नहीं होगी और कम्प्लीटली अनचेंजेबल है। तो अगर आप इस लाइन को देखें ना कि शी इज़ लाइक अ रोज न्यूली स्प्रंग इन जून, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, और जून जो है वो 30 days में ख़त्म हो जाएगा। सो वो बर्ड से निकलता तो है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए है। दूसरी जो बात है वो कहता है कि मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून, मेलोडी दैट इज स्वीटली प्लेड इन ट्यून। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी कैन गो आउट ऑफ टाइम, जस्ट फ्लावर्स कैन फेड। तो ये हवाला भी आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी कुछ समय बाद, कुछ वक्त बाद कमज़ोर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कहता है कि इट वो 10,000 miles, not even can distances keep them speakers from her। अब अगर इस चीज़ के बारे में आप लोग देखें तो वो अपनी मोहब्बत के बारे में फिर से बात कर रहा है कि अगर 10,000 माइल्स दूर वो एक दूसरे से होंगे तो वो भी इस पे कोई असरअंदाज नहीं होंगे, और वो भी जो है इस फिर उससे मिलने के काबिल होगा। कोई भी डिस्टेंस उसको अपने महबूब से दूर नहीं रख सकता। फिर अगर हम दूसरे थीम्स पे बात करें, ब्यूटी है, यूथ है या फिर एजिंग वगैरह है, वही टाइम की अगर आप बात करें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि ब्यूटी यूथ तो डिस्कस हो गए है, लव भी, लेकिन टाइम इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। सो शायर का जो मोहब्बत है वो बिलवड के लिए बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है, और उसकी यूथ और ब्यूटी की क्वालिटी की वजह से वो वक्त के साथ साथ फेड हो सकता है, वो ब्लर पड़ सकता है, कमज़ोर हो सकता है। तो ये सारी बातें भी उसमें पॉसिबल है। दूसरी बात जो है इस थीम में अगर हम करें तो ये जो 2 क्वालिटीज़ है, ब्यूटी और यूथ, ये जो है ये फीलिंग्स को बढ़ाती है। और फीलिंग्स को बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आप में जवानी ज़्यादा है या आप में खूबसूरती ज़्यादा है तो लोगों की जो मोहब्बत वगैरह है वो उससे बढ़ जाती है। जो 2 क्वालिटीज़ है उसकी ये बात अगर हम करें तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कोई भी उससे इंस्पायर हो सकता है। ज़िंदगी में अगर आप हैंडसम है, ब्यूटीफुल है या आपकी जवानी अच्छी है तो लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं और वो उन चीज़ों की कदर भी करते हैं। जो चीज़ है, ये जो मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, ये ख़त्म हो जाती है, वो सीधा और ब्लर पड़ जाती है। जब आपकी जवानी कम पड़ जाए, ब्लर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, बूढ़े हो जाए, जिसे हम बदसूरती भी कहते हैं, बुढ़ापा आ जाए इंसान पे, या फिर अगर आपकी ब्यूटी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। ब्यूटी जो है उसको न्यूली स्प्रंग उन्होंने कहा है, जो जून में जिस तरह एक नया गुलाब उठता है, तो उन्होंने इस चीज़ को इसलिए डिस्कस किया है कि न्यूली स्प्रंग ब्यूटी है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है इस चीज़ से। फिर वो ये भी दावा करता है कि उसकी जो मोहब्बत है वो हमेशा के लिए होगी, ज़मानों तक महदूद होगी। जिस तरह वो कहता है कि सो फेयर आर दाउ, स्पीकर्स स्ट्रॉन्ग लव उस चीज़ के बारे में है कि आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ब्यूटी को वो इस चीज़ के साथ रिलेट करता है
अगर वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत ना होती, शायद उसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा ना होती उसके लिए। सो डीप इन लव एम आई, और मेरी जो मोहब्बत है वो भी बहुत ज़्यादा है। ब्यूटी जितनी आपकी ज़्यादा है उतनी मेरी मोहब्बत ज़्यादा है। जब वो अपने मोहब्बत को तराजू में तोलता है तो वो 3 इमेजेस हमें देता है, विजुअलिटीज़ हमारे सामने, इमेजेस हमारे सामने रखता है कि ये जो 3 इमेजेस है ये जब तक रहेंगे और उससे आगे भी जो है उसकी मोहब्बत जिंदा रहेगी। तो जो सबसे पहला इमेज है वो ये है कि द सी गोइंग ड्राई, समंदर खुश्क हो जाए तब भी इसकी मोहब्बत रहेगी। द रॉक्स मेल्टिंग विद द सन, और जब पहाड़ वगैरह जो है सूरज की वजह से अगर वो पानी बन जाए, मेल्ट हो जाए, तब भी उसकी मोहब्बत जो है वो जिंदा रहेगी। और द सेंस ऑफ लाइफ रनिंग आउट, जिंदगी ख़त्म हो, लोगों के पास वक्त ख़त्म हो। जिस तरह मेरे आवर ग्लास का कहा था कि आवर ग्लास में जो रेज नीचे आ जाती है, काइंड ऑफ टाइम ख़त्म हो जाता है, वक्त ख़त्म हो जाता है। अगर आप इस पोएम में सिंबल्स को देखें तो सबसे बड़ा जो सिंबल है वो रोज़ का इस्तेमाल हुआ है, गुलाब का, सुर्ख गुलाब का। आप लोग सब उससे देखते हैं तो बहुत सारे मिथ्स है उसके बारे में कि सुर्ख गुलाब कैसे बना। बाज़ लोगों का ये मानना है कि ये ग्रीक मिथोलॉजी जो है जिसमें एक गॉडेस थी, गॉडेस ऑफ लव थी, जिसका नाम एफ्रोडाइटी था, वो उसकी वजह से रोज़ जो है वो रेड बना है। और वो इस तरह बना है कि वो एक दफ़ा ज़ख्मी हो गई किसी चीज़ से तो उन्होंने गुलाब पे अपना खून डाला और रखा, उसके बाद जो है वो सुर्ख बना। तो वो मोहब्बत की एक गॉडेस थी ग्रीक मिथोलॉजी में, इसलिए ये रेड है। और बहुत सारे वर्सेस है इसके बारे में, बाइबल जो बुक है इंजील में, उसमें भी बहुत सारे इसके वर्सेस वगैरह आते हैं। और उसमें ये चीज़ शो की गई है कि इसमें ट्रांसियंस है और इम्पर्मानेंस है। गुलाब का जो फूल है वो हमेशा से या तो 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने रहता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, खराब हो जाता है, सुकड़ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसके जो अंदर पानी वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सिंबल जो है, ये जो मोहब्बत के लिए और अपने महबूब के लिए रॉबर्ट बर्न्स ने इस्तेमाल की है। तो ये सिंबल इंसान की यूथ को और ब्यूटी को शो करता है कि ये चीज़ ख़त्म होने वाली है और ब्यूटी पे और यूथ पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस पोएम के अगर फॉर्म को देखें तो इसमें आप लोगों को 4 स्टेंजाज मिलेंगे और हर स्टेंजा में 4-4 लाइंस मिलेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से लिखा गया एक छोटा सा बैलेड है। और इसमें जो है राइमिंग स्कीम जो इसका है वो ABCB है। तो मतलब पहला और तीसरा लाइन वो नहीं मिलते, लेकिन दूसरा और चौथा लाइन एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। इसका जो मीटर है वो जनरली बैलेट फॉर्म का एक मीटर इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जो लाइंस है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है या आयम्बिक ट्राईमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेट्रामीटर उसमें 4 स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स होंगे और ट्राईमीटर में 3 होंगे, 3 स्ट्रेस्ड होंगे और 3 जो है वो अनस्ट्रेस्ड होंगे। पोएम के अगर आप लोग लिटरेरी फिगर्स में जाए तो उधर सबसे पहले लाइन में हमें सिमिली मिलती है। पहले लाइन को अगर आप लोग गौर से देखें, सो ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मेरी जो मोहब्बत है, जो प्यार है, महबूबा है, वो एक सुर्ख गुलाब के मानंद है। सो इज लाइक या इज लाइक इज सिमिली। दूसरा जो है वो आप लोगों को इलिट्रेशन मिलेगा। इलिट्रेशन जो है वो आपको लाइंस में मिलता है, जिस तरह लव लाइक रेड रेड रोज, थो थाउजेंड। तो जो सेम साउंड्स ऑफ वर्ड्स है एक लाइन के अंदर, उसको हम इलिट्रेशन कहते हैं। तीसरा जो लिटरेरी फिगर है उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स आप लोगों को पता है कि जब कंट्रास्टिंग आइडियाज एक लाइन में हो या एक ही चीज के अंदर हो, एक स्टेंजा के अंदर हो, तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। तो पूरे ओवरऑल पोएम को अगर आप लोग देखें तो उसमें जो रोज है वो लेस टाइम के लिए इस्तेमाल होता है और बाद में वो ये भी कहता है कि मेरी जो मोहब्बत है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होने वाली। तो रोज जो कम समय के लिए है और उसकी मोहब्बत जो पूरी जिंदगी और क़यामत तक रहेगी। सो ये कंट्राडिक्टरी आइडियाज है जो कि मैच नहीं करते। चौथा जो है उसे हम एनाफोरा कहते हैं और एनाफोरा में हम रिपीटिशन ऑफ फ्रेजेस या वर्ड्स का इस्तेमाल जब करते हैं तो फिर हम उसे एनाफोरा कहते हैं। सो इसमें एंड में अगर आप लोग देखें लाइन फेयर दी वेल माई ओनली लव एंड फेयर दी वेल अवाइल, ये जो लाइंस है ये आप लोगों को एक साथ मिलेंगे और इसमें ये जो फ्रेजेस है ये रिपीट हुए हैं।